और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से आ रही है, जहां पर भारत विरोधी प्रचार करने वालों पर एक्शन लिया गया है। बटमालू एचएमटी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। ओवैस रियाज और साहिल अहमद के ठिकानों पर रेड, भड़काऊ सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली गई। आतंकी हैंडलरों के संपर्क में दोनों आरोपी हैं। हिंसा भड़काने, दुर्भावनापूर्ण प्रचार के आरोप में रेड की गई। पाकिस्तान के इशारे पर भारत में हिंसा भड़काने का आरोप है। भड़काऊ प्रचार मामले में कई लोगों पर जांच जारी है। श्रीनगर में छापेमारी की गई है। अब उन लोगों को टारगेट में लिया जा रहा है जो बंदूक तो नहीं चलाते, लेकिन गलत भ्रामक प्रचार करके लोगों को भड़काते हैं, हालात को तनावपूर्ण बनाते हैं। क्या पता ये चोरी छिपे बंदूकों का भी इस्तेमाल करते हों, लेकिन इनका काम पाकिस्तान के इशारे पर आग इस तरीके से भड़काना है जो हिंसा में तब्दील हो जाए। लिहाजा भड़काऊ प्रचार मामले में भारत विरोधी प्रचार करने वालों पर एक्शन। श्रीनगर में बटमालू एचएमटी इलाके में छापेमारी। हिंसा भड़काने, दुर्भावनापूर्ण प्रचार के आरोप में यह छापेमारी की गई है। पाकिस्तान के इशारे पर भड़काने का आरोप है। बटमालू और एचएमटी इलाके में छापेमारी। ओवैस रियाज और साहिल अहमद के ठिकानों पर रेड की गई है। जी हां, ओवैस रियाज और साहिल अहमद के ठिकानों पर रेड की गई है। एक बार फिर से बता दें आपको, ओवैस रियाज और साहिल अहमद के ठिकानों पर रेड की गई है। पुलिस का एक्शन। श्रीनगर में छापेमारी की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जिनके चलते लोगों के अंदर आग को भड़काया जाता है, तनाव पैदा किया जाता है, हिंसा करवाई जाती है, और ऐसे लोग अक्सर पर्दे के पीछे चुपचाप ये काम करके गुम हो जाते हैं और फिर वो और किसी वारदात को आग देने या वहाँ पर चिंगारी डालने की तैयारी करने लगते हैं। भड़काऊ सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई है। आपको एक बार फिर से बता दें, ओवैस रियाज, साहिल अहमद के ठिकानों पर रेड, भड़काऊ सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई है। इन डिवाइस का इस्तेमाल करके लोगों तक बड़ी संख्या में मैसेजेस भेजे जाते हैं, ग्रुप बनाकर मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिससे कि एक मैसेज कई लोगों तक पहुंच जाए और फिर उसका इस्तेमाल लोगों में गुस्सा, नफरत फैलाने, आग भड़काने और कुछ कम जानकार युवाओं को आसानी से हिंसक कदम उठाने की तरफ प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो केवल ये 2 तक ही सीमित नहीं है। ये भारत में भारतीय पुलिस की वो कोशिश है जिससे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और प्रचार को खत्म किया जा सके। ज़मीन पर उसके आतंकवादियों को तो मिट्टी में मिला ही दिया गया है, लेकिन उसके प्रचार को भी खत्म करना है। आशिक मीर मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त तो श्रीनगर से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, सबसे पहले तो डिटेल बताइए, कहाँ कहाँ ये रेड चल रही है, अब तक क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिली है और कब से चल रही है? एट लेंथ बताइए, डिटेल में। देखिए, बिल्कुल, आज सुबह श्रीनगर के एचएमटी इलाके में एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक घर में रेड डाली गई, जहां पर कई सारे अहम दस्तावेजात को जो है जब्त किया गया। और ये रेड जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, तो आतंकियों के मददगारों को पकड़ा जा रहा है। कई सारी गिरफ्तारियां भी अभी तक अमल में लाई गई है और इसी के बीच जो है कई सारी ऐसी चीजें मिली है जिनसे आतंकियों को जम्मू कश्मीर है जो आतंकियों को कश्मीर घाटी में मदद देते हैं। और इसी तरह की रेड उत्तरी कश्मीर के हंदवारा में भी देखी और वहां पर भी इस तरह का मटेरियल जो है जब्त किया गया है जिनसे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में आसानी होती है। यानी जो OGW नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं।
जिनके खिलाफ जो है अब शिकंजा कसा जा रहा है। और आज की ये रेड जो है उन लोगों के लिए सबक है जो लोग अभी भी आतंक को यहाँ पर जो है सपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ जिस हिसाब से अब जम्मू कश्मीर पुलिस हो या केंद्र की सरकार की तरफ से जिस हिसाब से अब रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से इन मददगारों को धर दबोचा जा रहा है। और कई सारे OGWs को अभी तक जो है बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है गिरफ्तार किया गया है। यानी जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की, उसको रोकने के लिए जो है ये सब कार्रवाइयां की जा रही है। जी आशिक, आपने बहुत सधी हुई जानकारी यहाँ पर दी है कि सुबह से छापेमारी चल रही है। ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि इसमें कहाँ से किस किस को गिरफ्त में लिया गया है, और जिस पब्लिसिटी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो सामने बंदूक लेकर शायद ना आते हों, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए मैसेजेस पाकिस्तान की तरफ से आए हुए बखूबी पास किया करते थे। हंदवाड़ा में क्या कोई पकड़ा गया है? HMT में कोई पकड़ा गया है? बटमालू में कोई पकड़ा गया है? अब इस बारे में डिटेल दें। बिल्कुल मनोज, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले ही इनपुट सुरक्षा बलों को बार बार ये मिलता है, इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इनपुट मिल रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है कुछ मैसेजिंग एप्स के जरिए अब आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। और इन्हीं सोशल मीडिया एप्स के जरिए जो है ये रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, जिसके चलते कई सारे ऐसे लोगों से ऐसी दस्तावेजात बरामद हुई है जिनसे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि ये लोग जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के साथ टच में है और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के हवाले से ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। और फिलहाल अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो क्वेश्चनिंग के लिए श्रीनगर में भी 2 लोगों को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, और साथ ही साथ हंदवाड़ा में भी कई सारे लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है। यानी इस तरह की एंटी टेरर ऑपरेशन फिलहाल जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं ताकि आतंक का जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में सफाया हो जाए। मनोज, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये लोग OGW के तौर पर एक नेटवर्क सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, और अब जो हालात बदले हैं, एक बार फिर से उन लोगों के बीच में जो लोग अक्सर अपने सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं, उनको उकसाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल, जिस हिसाब से ये कार्रवाइयां की जा रही है, और कल ही हमने देखा कि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें 2 सरकारी मुलाजमीन को भी जो है नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है। और ये पता चला है कि ये दोनों भी जो है आतंकियों के मददगार रहे हैं। एक का ताल्लुक कुलगाम से था और दूसरे का किश्तवाड़ इलाके से था। यानी इन लोगों के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद आतंक को यहाँ पर सपोर्ट करने वाले लोगों को किस तरह से पहले रिहैबिलिटेट किया जा रहा था, इनको स्पेस दी जा रही थी। लेकिन जब से केंद्र की सरकार से यहाँ पर रणनीति बदली है, जब से आतंक के खिलाफ प्रचंड प्रहार शुरू किया गया है, तो उसमें हर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। जो भी इन आतंकियों को किसी न किसी तरीके से मदद करता है, उनको सपोर्ट देता है, तो उनके खिलाफ, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ जो है शिकंजा कसा जा रहा है। शिकंजा कसा जा रहा है, जैसा कि इस वक्त आशिक मुझे बता रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। श्रीनगर बटमालू HMT इलाके में छापेमारी हो रही है, हंदवाड़ा में भी ये रेड चल रही है। OGW नेटवर्क मजबूत करने में योगदान इन लोगों का था, जिन पर शक है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई सारे लोग हैं जो इस सब के पीछे हैं। अब ये करते क्या हैं, ये समझना होगा। किसी आतंकवादी जो सामने आकर गोली बरसाता है, वो कुछ खास एरिया में तबाही फैलाता है, लेकिन इन लोगों की जिम्मेदारी ऐसी तबाही फैलाने की होती है जो एक बड़े इलाके में तबाही फैलाते हैं, और खुद को अनजान बनाकर, अनजान रखकर ये लोग तबाही फैलाते थे। मैसेजेस करके, नाम बदल कर भी ये लोग ये खेल किया करते थे। नाम में क्या रखा है, तो नाम में यही रखा है कि ये लोग नाम भी छुपा लेते थे और मैसेजेस कुछ के कुछ फॉरवर्ड करते थे। आशिक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, दरअसल ये लोग कहीं ज्यादा खतरनाक हैं उनसे जो गोलीबारी करते हैं, क्योंकि वो गोलीबारी करते हैं या तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, या वहां पर एक छोड़े से एरिया में ही वो अपनी वारदात कर पाते हैं। लेकिन ये लोग तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक, जनता और यूथ के दिमाग से खेल रहे हैं, और एक साथ हजारों के दिमाग से। देखिए, जिस हिसाब से अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, इन लोगों को लोकेट करना, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी आतंकी घन लेकर होता है तो उसका सफाया करना आसान रहता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। इस बीच इन लोगों को इन सारे लोगों में से निकालना सुरक्षा बलों, जांच एजेंसियों के लिए काफी चैलेंजिंग भी रहता है। और सबसे अहम किरदार जो है आतंक को फैलाने में इन्हीं लोगों का रहता है, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है।
और ठीक। साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि किस तरह से ये पीओके हो या बाकी जितने भी पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं उनके साथ जो आका है वहां पर उनके साथ राब्ते में रहे हैं, उनके साथ मैसेजिंग करते हैं, चैट करते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। और अब